अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और अभी जो है ये हमारा व्लॉग है तहज्जुद का। और तहज्जुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और तहज्जुद और नमाज़ का यही हिसाब किताब चल रहा है कि पूरी रात जो है वो जागना पड़ता है, क्योंकि लेटते लेटते ही फिर 2 ढाई का तो वैसे ही टाइम हो जाता है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से सबके घरों में जो है वो रौनकें लगी हुई हैं। और ये रौनकें जो है आप सबको पता है कि क़ुरबानी के जानवरों की हैं। तो बस कुछ दिनों की जो है ये क़ुरबानी के जानवरों की रौनक रह गई है। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो कभी बाहर कभी अंदर लगाए हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से ये होता है कि नींद नहीं हो पाती। और फिर ये होता है कि सहरी का टाइम भी साथ साथ होता है। और सहरी करते करते ही जो है फिर हम लोगों को ये होता है कि पहले तहज्जुद पढ़ ली जाए, फिर सहरी पढ़ के जो है नमाज़ पढ़ के फिर लेटना होता है। वरना जो है आप लोग भी, मुझे यकीन है और उम्मीद है कि रोज़े वग़ैरह रख रहे होंगे। और इबादत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए होती है। दिखाने का मकसद ये होता है कि देखने वाले जो है थोड़ी सी अगर कोई कोशिश ये होती है कि देखने वाले अगर थोड़ा सा जो है देख के एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को, कि हम जो है अगर कोई कर रहा है सामने वाला, तो हम भी उस नेकी की चीज़ में शामिल हो जाएं। बस दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है। तो यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह थोड़े से मैं खंगाल रही थी, और कमरे वगैरह जो है काम करने के बाद मैं फ़्री हो गई थी। यहाँ पर जो है मैं भी यही देख रही थी कि बच्चों की बुक्स वगैरह तो नहीं रखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स वगैरह सबके हो गए और रिज़ल्ट भी आ गया है। बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गए हैं। और आगे जो है बस ज़िंदगी इसी तरह जो है थोड़ी थोड़ी सी हर मराहिल पे आगे बढ़ रही है, कि बच्चों की जो स्टेजेस पढ़ाई के वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं यही सोच रही थी बेटे को जो है स्कूल में जब मैं मतलब एडमिशन करवाया था, उसके बाद जो है फिर अब माशाल्लाह जो है ये ओ लेवल की जो है इनकी स्टार्टिंग है पढ़ाई की। तो बस इसी तरह से जो है बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और पढ़ाई भी जो है वो सबकी साथ साथ चल रही है। और मेहनत जो है वो जिस तरह से हर स्टेज आगे बढ़ रहा है, हर साल आगे बढ़ रहा है, तो मेहनत भी जो है वो साथ साथ बच्चों के आगे ही जो है बढ़ रही। मतलब ये है कि मेहनत और करनी है, कम नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है बस अभी नमाज़ का भी टाइम हो गया था। नमाज़ मैंने कहा पहले पढ़ लूँ, उसके बाद जो है बाकी फिर काम करती हूँ। और नमाज़ का यही होता है कि नमाज़ जो है फिर टाइम पे नहीं पढ़ो, और नमाज़ को थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दो तो फिर इतनी जो है अलकसाट होती है, और जो है फिर लेज़ीनेस की वजह से जो है वो टाइम फिर आगे तो बढ़ जाता है। उस टाइम जो आगे बढ़ता है तो फिर वो यही चीज़ होती है, जो हम काम करते हैं ना उस वो काम जो है और आपका डिले होता रहता है। यानी कि पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, बाद में जो है दूसरा काम करा जाए। यही चीज़ जो है मैंने हर दफ़ा आजमाई है, और यही चीज़ जो है फिर परफेक्ट रहती है कि पहले नमाज़ बाद में फिर कोई काम। तो यहाँ पर जो है अभी किचन के बर्तन वगैरह जो है ये थोड़े से रखे हुए थे, ये गीले थे तो मैंने उस टाइम नहीं लगाए थे, और अभी भी जो है गीले थे, फिर मैंने इनको सीधा करके रखा, थोड़ी सी हवा इन पर लग जाए। टमाटर वगैरह निकाल के रखे थे। अभी मैं यही सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ खाने में, तो बच्चों से पूछा। पहले तो मैं कढ़ाई वगैरह सोच रही थी, पर मैं कहा कढ़ाई जो है अभी कुछ दिनों पहले ही बनी थी, तो अचार मुर्गी जो है बना लेते हैं। और जो है अभी आजकल बकरीद के हवाले से जो है रेसिपीज़ वगैरह भी मेरे चैनल पे चल रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो सानीस किचन पे जाके जो है वो वॉच कर सकते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी जो है मैं आप लोगों के साथ सोच रही थी कोई रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँ, ताकि यहाँ के जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी जो है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो इस ईद पर बना सकें। अच्छा, अपने बचपन को कभी सोचो, और पीछे की जब हम ईद याद करते हैं तो उस ईद में और इस ईद में बहुत फ़र्क होता है। जब बचपन की ईद होती है उसमें यही होता है, एक तो सबसे ज़्यादा बेफ़िक्री होती है, कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती, और बाकी हर चीज़ जो है वो पेरेंट्स ही अपने सर के ऊपर लेके जो है वो टेंशन हो गई, कपड़े हो गए, हर चीज़ जो है वही देख रहे होते हैं। तो कभी बचपन में जो है कपड़ों का या जो है शूज़ वगैरह का ये नहीं हुआ कि किस तरह से बनेंगे और जो है कैसे बनेंगे। ये होता था कि हाँ डिज़ाइनिंग क्या है या जो है स्टाइलिंग कैसी होगी, बस इस चीज़ की जो है थोड़ी बहुत टेंशन होती थी। वरना वो भी जो है सब काम जो है ज़ाहिर सी बात है कि सबकी जो है वो अम्माएँ करती हैं, और सभी जो है वो फिर माशाल्लाह से परफेक्ट ही होता है। तभी मैं यही सोच रही थी, मैं कि जब ईद हमारे बचपन की होती थी तो उसमें जो है जब कुर्बानी का होता था तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती थी, और मुझे जो है कुर्बानी के जानवरों से बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट हो जाती थी। और ज़्यादातर टाइम जो है फिर ये होता था कि कुर्बानी के जानवर देखना, उनका जो है ख़्याल रखना, पानी वगैरह देना। और अब जो है सोचो तो यही चीज़ ऐसी लगती है कि हमारा जो टाइम था वो बहुत जल्दी गुजर गया, और अब जो है बच्चे फिर माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो यही होता है कि बच्चों को देखा जाए तो बच्चे जो है वो फिर साल से साल जब आगे बढ़ रहा है तो माशाल्लाह बच्चे भी जो है हमारे ग्रो कर रहे हैं, और टाइम बहुत स्पीड से जो है वो आगे बढ़ रहा है। हम भी कभी इस टाइम पे थे, थोड़ा सा और जो है आगे टाइम बढ़ रहा है, तो फिर ये होता है कि स्टेजेस जो भी आती
जाती हैं, उसमें ज़िम्मेदारियाँ इंसान की बढ़ती चली जाती हैं। और यहाँ पर जो है अभी मैं पैकेट के मसाले का जो है अचार मुर्गी बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है सिंपल हम ऑयल डाल के जो है इसे मैरिनेट करके रख देंगे। और चिकन जो है मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भी लग रही थी, मैंने थोड़ी सी निकाल ली, क्योंकि बच्चे जो है वो चिकन से ज़्यादा मसाला इन्हें पसंद होती है, ग्रेवी वगैरह, और वही जो है ये पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेवी बनाने के लिए टमाटरों का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और दही वगैरह जो है, जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाए, तो बच्चे जो है फिर वही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस इसको जो है मसाला लगा के अभी हम मैरिनेट कर लेंगे, और मैरिनेट करने के बाद जो है फिर इसे हम ऑयल को गर्म करके लहसुन वगैरह जो है डाल के फिर इसको जो है तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, मिनटों में बन जाता है। बाज़ दफ़ा जब मुझे जल्दी होती है और मैं फटाफट से कोई काम करना है, तो वो ये होता है कि रेसिपीज़ में अचार मुर्गी या चिकन की नहारी या जो है कढ़ाई का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। तो बस ये जो है मिनटों में बन जाएगा। 10 से 15 मिनट में जो है हमारे ये मैरिनेशन होगी, और 20 टू 25 मिनट्स में जो है ये चिकन हमारी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आजकल जो है सबके घरों में जो है कुर्बानी के जानवर आए हुए होंगे, और कुर्बानी के जानवर जो भी ला रहा है, यही इस बात का हम सबको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में जो है वो ना रखें, शेड वगैरह इनके ऊपर लाजमी हो, पंखे का जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त हो। कि कराची की गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और लाहौर साइड भी जो है वो गर्मी है। तो सब जो है इस बात का ख्याल रखें कि ला के जानवरों को, बिल्कुल एक शौक़ में होता है ना कि इंसान ला के छोड़ देता है और फिर टेक केयर नहीं करता, तो फिर ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ करती है कि हमें ख्याल भी रखना है। और जो है कुर्बानी का जानवर है, तो बस इस चीज़ की ज़्यादा इंसान को फ़िक्र होनी चाहिए कि हम जो चीज़ लाए हैं उसका जो है हम जितना ख्याल रखेंगे, और जितनी हम मोहब्बत और जितनी अपनाइयत दिखाएंगे, तो उससे ज़्यादा जो है अल्लाह पाक हमें अजर देने वाला है। तो बस ये सब जो है कुर्बानी में और नियत में इंसान की, और इसका जो है वो सवाब का हिस्सा सब लिखा जाता है। तो आई होप आप लोग भी जो है जो लेकर आए होंगे जानवर अपने घरों में, सब ने जो है बहुत ख्याल से रखा होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि अगर पैसा भी खर्च कर रहा है, और एक इतनी महंगी आजकल तो जो है मंडी हुई हुई है, और पैसा खर्च करके जब चीज़ आ रही है, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ख्याल ना करे। तो अगर जो है आपके घर में आपके दूसरे भाई कोई जैसे नहीं ख्याल रखते, तो फिर और कोई ऐसा ऐसा होता है फैमिली मेम्बर जिसके अंदर थोड़ा सा जो है ख्याल करने का जो है हिस्सा अल्लाह पाक ने थोड़ी सी ज़्यादा दी हुई होती है, तो फिर जो है इस तरह से जो जानवर भी आए हुए होते हैं कुर्बानी के, तो इस हिसाब से जब उनका ख्याल रखा जा रहा होता है, तो फिर एक ना एक जो है इंसान कोई ऐसा होता है जो नहीं रखता, एक इंसान होता है जो ख्याल रखता है। तो उससे जो है ये होता है कि सेटल हो जाती है चीज़। और शौक़ के ऊपर बात होती है कि बहुत से लोगों को जो है शौक़ होता है, और बहुत से लोगों को शौक़ नहीं होता। बहुत से लोगों का शौक़ जो है वो सिर्फ लाने की हद तक होता है, और ख़्याल रखने का नहीं होता। और बहुत से को तो इतना ख़्याल होता है कि जैसे जो फिर लेकर भी आ रहे हैं, तो दिन का जो है अगर 12 घंटे हैं, तो 8 से 10 घंटे उन्होंने उन जानवरों को ही देने हैं। तो यहाँ पर जो है अब ये मेरी रूटीन सहरी टू सहरी है। और यहाँ पर जो है मैंने अब बीच में जो है रोज़ा वगैरह इफ्तार भी कर लिया, तो उसका मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, और ऐसे दूध रूह अफ़ज़ा ले लिया था, और बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी से हमारी सहरी भी हो गई थी। आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।